एक भारतीय का एक भारत की जनता को प्रणाम। बात सरकार की हो या ऑफिस की, जो भी ज़्यादातर निष्पक्ष और मेहनती लोग होते हैं उनके मुख से एक जुमला अवश्य निकलता है, को नप्र होए हमें का हानि, यानी राजा कोई हो हमें क्या। लेकिन जनाब, ये अधूरा सच है। आप मेहनती हो सकते हैं, काम में तेज हो सकते हैं, स्वभाव में अच्छे या खराब हो सकते हैं, पर यदि राजा बदलता है तो आपकी परिस्थिति भी बदलेगी, यह निश्चित है। पहले को नप होए हमें का हानि के बारे में जान लें। यह वाक्य तुलसीदास जी की रामचरितमानस के एक प्रसंग में मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा था। उसमें लिखा है, को नप होए हमही का हानि, चेरी छाड़ी अब होई किरानी। मंथरा कैकेयी से कहती है, कोई भी राजा बने, किसी का भी शासन हो, हमें क्या हानि और लाभ होना है। मैं दासी हूँ, जिस अवस्था में हूँ उसी में ही आगे भी रहूँगी। शासन बदलने से रानी थोड़े ना बन जाऊँगी। अब यदि आप स्वयं को रामचरितमानस की मंथरा समझते हैं तो यह लाइन को न होए हमें कहानी बोल सकने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि खुद को उससे अलग मानते हैं तो यह लाइन भूल कर भी ना बोलें। याद रखें, राजा कौन है इससे फ़र्क पड़ता है। किसी को लाभ और किसी को हानि भी अवश्य होती है। मंथरा कहती है उसे तो दासी ही रहना है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एंगल बदल कर सोचें तो यदि राजा को दासी का रंग रूप भा गया तो उसे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजनीति के पटल पर ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं, आप स्वयं भी जानते होंगे। जैसे जनता के पास वोट की ऐसी ताकत है जिससे वह किसी को भी राजा की पदवी पर बैठा सकती है। यहाँ पढ़े लिखों की कौन कहे, अंगूठा छाप भी शासन की रबड़ी मलाई खा सकते हैं और हुक्म चला सकते हैं। दूसरों को हंसाने वाला, सत्ता की चाबी मिलने के बाद बकलोल से बागडोर संभालने वाला बन सकता है। रामचरितमानस में कहानी है राम जी और उन्हीं के शासन की बात करें तो भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चले गए थे और राम जी वनवास में रहे, लेकिन अयोध्या में राजकाज चलता रहा। साफ है, कुर्सी को तभी महाठगनी यूं ही नहीं कहा जाता। कुर्सी बोले तो सिंहासन, जिसे हम व्यासपीठ भी कह सकते हैं। बॉस जो भी है वह ज्ञान बहुत भगाड़ता है और कारिंदे सुनते हैं, चाहे मन को ही क्यों ना मारना पड़े। हिटलर सभी को याद आता है क्योंकि वह क्रूर था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठ को सच और सच को झूठ बनाना पड़ता है। भाई को भाई से लड़ाना पड़ता है और दुश्मनों से दिल भी मिलाना पड़ता है। सनय सनय दूषित होती जा रही राजनीतिक मान्यताओं को भूल जाने में ही भलाई है। हमारा स्पष्ट मानना है, जो सीमा में नहीं बंधता वही राजनीति कर सकता है। समाजवाद की बात करने वाले भी परिवारवाद के चक्कर में फंस जाते हैं और कट्टर विचारधारा से जुड़े लोग भी अपनी भलाई देख संविधान की दुहाई देने लगते हैं। जैसे तबीयत खराब हो तो ढोल ताशों की आवाज़ बड़ी खराब लगती है और शांत की तलाश की जाती है, लेकिन जब खुद की जीत का जश्न हो तो ढोल ताशों को और तेज बजाने का आदेश दिया जाता है। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ, जो सीमा में बंधा वह साधारण, जैसे खुद को नंबर 1 बताना या घोषित करना। दरअसल खुद को नंबर 1 बताने का जो भी दम्भ दिखाता फिरता है वह हकीकत में खुद डरता है और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए विभिन्न तरह के आंकड़ों का सहारा लेता है। उसे भय होता है कि कहीं पिछड़ गए तो, क्योंकि यदि नंबर 1 है तो कोई नंबर 2 भी होगा और अन्य नंबर वाले भी। आंकड़ों में जो नंबर 2 पर होता है उसे बस मौके का इंतज़ार होता है। वह सोचता है जैसे ही उसका दांव लगेगा वह नंबर 1 के स्थान पर काबिज हो जाएगा और नंबर 1 अपना काम बनता भाड़ में जाए। सबकी यही सोच है। ऐसा ही हमारे मुल्क में नेताओं का भी हाल है, लेकिन वह जानते हैं कि जनता उन्हें चुनती है, इसलिए वह खुद से पहले कॉमन मैन को नंबर 1 बताते हैं। हर चुनाव के समय वोट की भीख मांगते हैं। वह जानते हैं कि एक एक वोट की ईंट से उनकी जीत की दीवार खड़ी होगी। दीवार मजबूत हुई तो घर मजबूत बनेगा और जीत मिल गई तो उनका मकान दुर्ग बन जाएगा और वो बन जाएंगे राजा। राजा बोले तो शासक, जिसके पीछे होगा काफिला, घोड़ों और ऊँटों का नहीं, कारों और हेलीकॉप्टरों का। एक भारत का स्पष्ट मानना है, नंबर 1 का तमगा जैसे खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का एहसास है, वैसे दूसरों को कमतर दिखाने का पैमाना भी। बस यही मात खा जाता। इंडिया बोले तो भारत। इस पर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। जय हिंद।